आज की कहानी एक ऐसी औरत की कहानी है जो 3 साल तक अपने कमरे के सोफे पर मुर्दा बैठी रही। साल 2006 में उसके कमरे का दरवाजा खुलने पर वो एक कंकाल की सूरत में मिली। उस कमरे में टीवी ऑन था, आसपास कुछ अनओपन क्रिसमस गिफ्ट पड़े हुए थे और किचन में भी जो खाना मिला उस सब खाने का एक्सपायरी डेट अराउंड 2003 था, मतलब 3 साल पहले का था। बॉडी इतनी बुरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थी कि पहचानना मुश्किल हो गया था। बाद में पता चला कि वो टीवी उसके मरने से लेके उसकी लाश मिलने तक पूरे 3 साल तक ऑन ही था। मौत की वजह क्या थी? मौत नेचुरल थी या मर्डर या फिर ये सुसाइड था? कौन था वो मिस्ट्री मैन जो उसका बॉयफ्रेंड था? वो आज तक क्यों नहीं मिला? क्यों इसकी बॉडी पूरे 3 साल बाद मिली? 3 साल से गायब होने पर भी इसे क्यों किसी ने नहीं ढूंढा? क्यों पड़ोसियों तक को पता नहीं चला कि उनके पड़ोस के घर में 3 साल से उनकी पड़ोसी सोफे पर मरी हुई बैठी है? पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। यकीन मानिए आप हैरान रह जाएंगे। Hello guys, I'm Blackie and you are watching The Blackie Show. ये कहानी है इंग्लैंड में रहने वाली जोइस विंसेंट की। जोइस का जन्म 19 अक्टूबर 1965 में वेस्ट लंदन में हुआ था। उसका बचपन बड़ी परेशानी में गुजरा था। उसके पिता अफ्रीकन थे जो पेशे से कारपेंटर थे और उसकी माँ इंडियन थी। उन्हें 5 बेटियां हुई थी। 1965 में अक्टूबर महीने में जोइस पैदा हुई थी। उन सभी 5 बहनों में जोइस सबसे छोटी थी, लेकिन कुछ वक्त के बाद उनकी माँ गुजर गई और माँ के गुजरने के बाद उनके फादर ने अपने बच्चों की देखभाल ठीक से नहीं की। इसके बाद उनके फादर ने बच्चों पर डोमेस्टिक वायलेंस शुरू की और कुछ वक्त बाद जोइस के फादर की जिंदगी में कोई और औरत आ गई। इसके बाद 4 बड़ी बहनों ने मिलकर जोइस को पालना शुरू किया। उसकी पढ़ाई, देखभाल सब कुछ किया। जोइस पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। कॉलेज खत्म होने के बाद उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिली। उस नौकरी में उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। जोइस स्वभाव से रिजर्व या इंट्रोवर्ट टाइप की थी। उसका लोगों से घुलना मिलना बहुत ही कम था। उसे कोई बुरी आदत नहीं थी। दोस्त, रिश्तेदार सब उसके बारे में अच्छी ही बातें बोलते थे। उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छी तरह से ठीक ही चल रहा था, लेकिन उसके बचपन की यादें कभी कभी उसे डराती थी। 2001 में उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसके पीछे का रीजन उसने ये बताया था कि उसे अपने दोस्तों के साथ घूमना है और अभी नौकरी नहीं करनी। डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार होने वाले बच्चों के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन के पास वो कुछ दिन रही। फिर उसने एक छोटे से होटल में पार्ट टाइम जॉब ले लिया और उसी होटल के करीब किराए पर एक अपार्टमेंट में सिंगल रूम ले लिया। ये रूम सस्ता और पर पर्सन पर रूम के हिसाब से होता था, पर ये जगह कुछ ठीक नहीं थी। जोइस जैसी परफेक्ट लड़की के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इस अपार्टमेंट में ज्यादातर वो लोग रहते थे जो ड्रग एडिक्ट होते थे और आवारा किस्म के होते थे। वहाँ से हमेशा शोर शराबा और हंगामे की आवाजें आती थी। उसी अपार्टमेंट में जोइस का कमरा सबसे कोने में था। अब यहाँ रूम तो सस्ता था ही, इसके अलावा जोइस ने एक हाउसिंग स्कीम भी ले रखा था, मतलब जिसके तहत बिजली, पानी, घर का आधा किराया यानी 50% मकान मालिक को स्कीम के तहत मिल जाएगा और जोइस को बाकी आधा किराया ही देना होगा। अब ये सब स्कीम की बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ यह आपको आगे समझ में आएगा, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है कि आखिर जोइस ऐसा क्या कर रही थी जो उसने झूठ बोलकर नौकरी छोड़ी, उसके बाद एक छोटे से होटल में नौकरी करने लगी और अब ऐसी जगह पर नशेड़ियों के बीच रह रही थी। खैर, उसकी जिंदगी 2003 तक ऐसी ही चल रही थी और फिर वो अचानक
अचानक से गायब हो गई। मतलब ना वो होटल में काम करने गई और ना ही किसी को अपने कमरे के कभी बाहर दिखी। हालांकि इस बात से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि शहर की जिंदगी मतलब ऐसी वाली होती है जैसे बगल में घर में कोई दम भी तोड़ रहा हो तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में जोयस की खबर बिना मतलब कौन ही लेता। दिन हफ्ते में गुजरे, फिर हफ्ते महीने में और महीने साल में। अपार्टमेंट के कोने वाले कमरे के अंदर लाइट जल रही थी, टीवी की आवाज भी अंदर से आ रही थी और कमरे के बाहर अखबार का ढेर लगता जा रहा था। पर अब भी कोई जॉयस के बारे में पूछने वाला नहीं था। मकान मालिक को भी 50% भाड़ा यानी होम स्कीम से मिल ही रहा था, तो उसने बाकी का किराया मांगने की जहमत नहीं उठाई। उसे लगा आखिर किराया मिल ही जाएगा। और देखते ही देखते आ गया साल 2006। इस 3 साल में मकान मालिक का आधा किराया करीब 3 लाख पहुंच गया, जो जोयस ने अपने मकान मालिक को अदा नहीं किया था। तो मतलब के लिए ही सही, लेकिन 3 साल बाद आखिर किसी ने जोयस की सुध लेने की सोची। मकान मालिक ने पता लगवाया तो जोयस का कुछ पता नहीं लगा। तो तय हुआ कि कमरे का जो मास्टर की है उससे कमरे को खोलकर वापस से उस पर कब्जा लिया जाए। इसलिए मकान मालिक ने मास्टर की से दरवाजा खोला और दरवाजा खुलते ही सबके पैर कांप गए और डर के मारे उनका कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि टीवी चल रहा था और उनके सामने सोफे पर एक इंसान की तरह भयानक गुड़िया बैठी थी। पहले नजर में सबको यही लगा, लेकिन जब नजदीक जाकर देखा तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि ये कोई गुड़िया नहीं बल्कि इंसानी कंकाल सोफे पर बैठा हुआ था। कमरे के चारों तरफ हल्की सी बदबू फैली हुई थी, जिसके मारे सबका दम घुट रहा था। हाउसिंग स्टाफ ने मौके पर पुलिस को बुलाया और एक सबसे बड़ा सवाल सामने आया कि ये नर कंकाल किसका है, जोयस की या फिर जोयस ने किसी को मारकर यहाँ रख दिया। सबके मन में यही चल रहा था कि जोयस ने किसी को मारकर यहाँ रख दिया और खुद गायब हो गई। अब इस बात को कंफर्म करवाने के लिए इस नर कंकाल का पोस्टमार्टम करवाया गया। फिर घर में मिले जोयस के मेडिकल डॉक्यूमेंट्स के जरिए ये कंफर्म हो गया कि ये नर कंकाल और किसी का नहीं बल्कि 3 साल से गायब जोयस का ही है, जिसकी मौत 2003 में ही हो चुकी है। यानी 3 साल तक जोयस की लाश सोफे पर ही बैठी रही और लगातार 3 साल तक टीवी पर BBC 1 चैनल चलता रहा। लाइट जलती रही, लेकिन किसी पड़ोसी ने जोयस की कोई सुध नहीं ली। ये खबर जैसे ही मीडिया में आई तो लोगों के बीच उतल पुतल मच गया कि कैसे किसी पड़ोसी को पता नहीं चला कि जोयस को कुछ हो गया है। पड़ोसी तो पड़ोसी, घर वालों को भी कभी पता नहीं चला कि जोयस को क्या हुआ। वो बस चिट्ठी लिखते रहे, वापस जवाब क्यों नहीं आ रहा ये भी उन्होंने नहीं सोचा। कहते तो ये भी है, मौत से पहले जोयस किसी लड़की को डेट कर रही थी, तो एक शक ये भी उठा कि कहीं उसके बॉयफ्रेंड ने तो उसे मारकर यहाँ रखकर कहीं गायब तो नहीं हो गया। इस शक के बिना पर पुलिस ने जोयस के बॉयफ्रेंड को ढूंढने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो कभी नहीं मिला और ना ही डॉक्टर को मौत की असली वजह पता लग पाई। तो सवाल ये है कि आखिर सोफे पर बैठे बैठे कोई कैसे मर सकता है? उसने पहले जॉब क्यों छोड़ा था और ऐसी जगह पर क्यों रहने आई? ये सवाल सिर्फ सवाल ही नहीं बल्कि एक अनसुलझी पहेली बन गई, जिसे कोई भी सुलझा नहीं पाया। पर जोयस की इस रहस्यमय मौत से प्रेरित होकर हॉलीवुड वालों ने एक फिल्म जरूर बना दी थी, जिसका नाम है ड्रीम ऑफ लाइफ। सपने देखते देखते लोग सो जाते हैं, लेकिन जोयस यहाँ टीवी देखते देखते मौत के आगोश में चली गई। कैसे ये पता नहीं। जोयस की मौत एक नेचुरल डेथ थी या फिर मामला कुछ और हो सकता है। आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।